जोड़ तुमसे यूं ही याद की डोर को जोड़ तुमसे लगन की अगन को लगाया करूं भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। तो गीत सुना, सब भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे हैं ना। तो भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर ही जितना काम करेंगे उतना हम ज्ञान और योग का स्वरूप बनेंगे। आज की पूरी मुरली क्या है? स्वरूप बनो। सुना, समझा, रियलाइज किया और उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। कल परसों बाबा ने भी क्या बोला? राम फेल हो गया, 33% से कम मार्क्स मिले। तो 33% से कम मार्क्स हमें किस में मिलते हैं? कौन से 2 सब्जेक्ट में हम फेल होते हैं? ज्ञान बाबा कहता है सब समझ लेते हैं, समझा भी देते हैं, बड़े अच्छे से समझाते हैं। किस में फेल होते हैं? धारणा मेरे। धारणा में और योग में भी फेल होते हैं। मैं अभी ग्रुप में वो एक क्लास आपको भेजूंगी जो कल रात को आशा दीदी ने कराई थी कि योग में हम क्यों फेल होते हैं, क्या, what is the ingredient needed for yoga. I'll send you the class also. पर अभी थोड़ा सा उसको, क्योंकि आज मुरली ही ऐसी है। क्या चाहिए योग के लिए? ज्ञान को सही प्रकार समझना और धारण करना। उसका स्वरूप नहीं बनेंगे तो योग नहीं लग पाएगा। That is true. और अपना अपना एक्सपीरियंस से बताओ सब। एकाग्रता नहीं होती। तो क्या चाहिए? एकाग्रता। ओके। और एकाग्रता किस चीज से होगी? जब हम अपने सोल कॉन्शियस स्टेट में बैठेंगे। जब व्यर्थ में नहीं जाएंगे। अच्छा, लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन। किसी को याद करने के लिए क्या चाहिए? प्यार चाहिए दीदी। प्रेम। प्रेम। उसके गुण है ना। प्रेम हमारे को दूसरे के गुणों से होता है। याद करना। हम किसी को याद करते हैं तो इसलिए, तो सिर्फ इसलिए नहीं याद करते कि वो दिखने में अच्छा है, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत हाई पोजीशन पर है। हम एक्चुअली लगन, हाँ जी, तो अगर हम एक्चुअली किसी को दिल से याद करते हैं जब इसके, उससे हमें सुख मिलता है कुछ, मतलब हाँ, उससे कुछ जो भी गुण मिलता है है। उससे हमें सुख मिलता है। राइट, प्रेम प्राप्ति दोनों, है ना। पर दीदी ने कल बताया, और ये भी कब होता है? प्रेम मिल रहा है, प्राप्ति हो रही है, माना मुझे निश्चय है कि ये मुझे ये देता है ना। जैसे मुझे निश्चय है ही इज माई फादर, शी इज माई मदर। तो हम एकदम किसी, कोई फादर है या मदर है, उसके लिए एकदम भाव कैसा आता है? ये मेरी माँ, ये तो मेरे लिए करेगी और इसको ये करना चाहिए, इमीडिएट ही आ जाता है ना। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है,
तो इससे तो मुझे ये मिलना चाहिए। उसी तरह जब मुझे ये निश्चय है कि ये मेरा पिता है, तो मुझे इससे ये मिलना चाहिए, और उससे वो तो परफेक्ट है, तो उससे परफेक्ट रूप में मिलता है। जब वो निश्चय होता है तो क्या होता है? निश्चय से क्या चढ़ता है? नशा। कि भगवान मेरा पिता मेरे लिए आया, उसने मुझे चुना। दीदी ने एक और चीज को हाईलाइट किया, जो बिल्कुल अनएजुकेटेड मदर्स होती हैं, उनकी भावना इतनी पावरफुल होती है, वो अपनी भावना से ही सारा कुछ कर जाती है। ज्ञान की समझ इतनी चाहे उनको नहीं आती, डिटेल में समझ नहीं आता, पर उनकी धारणा ज्यादा इसलिए हो जाती है, उनको कुछ एक अनलर्न नहीं करना, बस मुझे तो भगवान मिल गया, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। दीदी बताती, आपने सुना भी होगा मुरली में, दीदी ने एक बार बताया कि एक भाई आते थे सेंटर पे, 2 बार ही आए कि मुझे ज्ञान सुनने। उन्होंने बोला अभी तो बड़ी दीदी गई हुई है। 2-3 बार आया तो उन्होंने बोला आप नहीं सुना सकते? कहते क्यों नहीं सुना सकते? तो उन्होंने बोला मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और इतनी भावना के साथ मैं प्रेम स्वरूप हूँ। वो भाई तो उसी में बह गया, क्योंकि उनकी वो स्थिति थी, है ना। तो माना जब हम ज्ञान को धारण करते हैं, हम योग युक्त होना शुरू हो जाते हैं, तो हम धारणा फिर ऑटोमेटिक होती है, और सेवा भी ऑटोमेटिक होती है। आज की पूरी मुरली यही है कि ज्ञान का हम स्वरूप बने। अगर सच में मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, याद कर करने को भी योग कहते हैं, राइट। योग हमारा है ही याद और योग एक ही चीज है हमारे लिए। हम उसको टर्म देते हैं, योग तो थोड़ा सा बड़ा लगता है। बाबा तो कहते हैं कोई योग नहीं, याद, बस मुझे याद करो। पर कैसे याद करो? तो क्या कहा आज बाबा ने? शुरू से करते हैं, थोड़ा वो ऑर्डर में चलते हैं। पहले क्या कहा बाबा ने? कौन से बच्चों को बाबा देख रहे हैं? गॉडली स्टूडेंट्स को। श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी। तो कल भी बाबा ने गॉडली स्टूडेंट की बात करी थी मुरली में। कल क्या बोला था बाबा ने? क्या कहा था? मास्टर भगवान। नहीं, कल तो परसों गॉडली कहा था। नहीं, वो पहले कहा था। गॉडली स्टूडेंट की स्मृति में रहते हैं तो क्या होता है? माया नहीं आ सकती। भगवान के स्टूडेंट, सबसे श्रेष्ठ शिक्षा जो लेने वाले हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती। तो गॉडली स्टूडेंट हम किसको कहेंगे? अर्थात भगवान कैसा है? गॉडली स्टूडेंट वो जो सबसे पहले तो अपने को आत्मा समझते हैं, जो अपने और को आत्मा और जिसने अपने को आत्मा समझ लिया, उसने सारा कुछ कर लिया। गॉडली स्टूडेंट वो जो आज्ञाकारी है, टाइम पर आता है, रेगुलर है, हर पॉइंट को याद रखने का एफर्ट करता रहता है, और उसका स्वरूप बनता रहता है ना। तो बाबा ने बोला, फिर बाबा ने क्या बोला? ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया? तो फिर क्या बोला बाबा ने? नंबर 1 हमारा लक्ष्य है, नंबर 1 बनने का, पर नंबर वार हो जाते हैं। क्यों नंबर वार हो जाते हैं? धारणा के हिसाब से, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में नहीं लाते। हाँ, लक्ष्य को तो पहले हम अपने, हाँ जी नीलम बहन आप बोलने लगे हो। धारणा जी, स्वरूप बनना, स्वरूप बनना, राइट। तो लक्ष्य को लक्षण में लाना। पहले हम देखिए, मुझे मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। क्या है हमारा लक्ष्य? हमारे लक्ष्य को निरंतर स्मृति में रखना है, तभी हम वो बनेंगे।
एक डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता है तो जिस दिन वो एडमिशन लेता है उसको पता है मैंने ये वाला डॉक्टर बनना है, और फिर वो बनता है। उसको ये भूलता नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर को भूलता नहीं मुझे इंजीनियर बनना है। माना वो अपना लक्ष्य उसको निरंतर याद रहता है। तो मेरा लक्ष्य क्या है, कौन बताएगा? स्वर्गवासी होना। सतयुग में जाने स्वर्गवासी लायक होना। बनना और बनाना। न से नारायण, नारी से लक्ष्मी। लक्ष्मी बनना। आरती बहन ने क्या बोला? दीदी यही स्वर्गवासी होना, जैसे कल आशा दीदी ने कहा था। हम्म। ये अब हम ये देखें हमारे को ये याद कितनी देर है। इसको याद करने के लिए बाबा कौन सा अभ्यास बताते हैं? बहुकाल का, ऑलवेज। ऑलवेज। तो उसके लिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र फिराओ। सुदर्शन चक्र में क्या क्या देखते हैं हम? अपने आप को परम धाम में देखते हैं, अपने आप को स्वर्ग में देखते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है। जब हम उसको फिराते हैं तो लक्ष्य याद रहता है। फिर अपने आप को पूजनीय स्वरूप में देखते हैं, अभी अपने आप को परफेक्ट ब्राह्मण देखते हैं, अपने आप को परफेक्ट फरिश्ता देखते हैं, तब हम उस परफेक्शन पे पहुंचते हैं। आज की दुनिया में भी क्या कहते हैं, जो तुमने बनना है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उसी चीज को याद करो। सुबह सुबह उठ के बोलते हैं मैं करोड़पति हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। हम सुबह सुबह उठ के क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग बाबा। मॉर्निंग बाबा। उसके बाद क्या करते हैं? मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनूं। मैं अच्छा, मास्टर का आज्ञाकारी। शक्तिवान हूँ। बाप बिल्कुल। समान। बाबा को थैंक यू कहते हैं। और बाबा को थैंक यू कहते हैं। बिल्कुल सारी देखो कितनी श्रेष्ठ बातें हैं। और क्या कहते हैं? मैं अवतरित आत्मा हूँ, परम धाम से अवतरित। मैं परम धाम से अवतरित आत्मा। कितनी श्रेष्ठ स्थितियां हैं सारी की सारी। I say just be with us today, whole day, bless the whole ये world. सारा ये भी विश्व बहुत हमारा, पावरफुल स्थिति है। बी the विद whole मी world टुडे, is my family, सारी and पावरफुल bless the स्थिति। whole तो जो world. आपने सुबह सुबह लक्ष्य निर्धारित किया उसको रिविजन का जल डालो ताकि वो मैनिफेस्ट होता चले। ये दिस इज एन एक्चुअल फैक्ट एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। दिनेश भाई, मैंने उस सिस्टर को बोल दिया है, वो ट्रैवल कर रही हैं, वो मुझे आपके लिए वो रिसर्च की जो उनके पास स्लाइड्स हैं भेजेंगे। Okay, thank you very much. It'll maybe take a day or two because she is still traveling. Okay, She sent me a message, मैं जैसे ही पहुंचूंगी उसके बाद मैं भेजूंगी। okay, thanks. हाँ जी। तो लक्ष्य हमारा याद रहे उसके लिए मुझे सुदर्शन चक्र फिराना है। और बाबा ने एक बार हमारे को ना पूरा साल का, जैसे बाबा जब जाते थे सीजन में आते थे तो कहते थे जब मैं अगली बार आऊंगा तो ये होमवर्क करके रखना। तो एक बार ही बाबा ने होमवर्क दिया था कि दिन में 8 बारी सुदर्शन चक्र को फिराओ। हम जब भी फिराएं, आप 8 बारी कर सकते हो तो वंडरफुल। आप नहीं कर सकते तो जब फिराओ सुदर्शन चक्र, उसका स्वरूप बनो, उसको फील करो कि मैं स्वर्ग में मैं कैसी हूँ। क्या फील करना है ये नहीं, हाँ ठीक है, आप देखोगे एक अच्छी दुनिया है, परफेक्शन की दुनिया है। अपने गुणों को देखो कि यहाँ पे मैं परफेक्ट हूँ। दुनिया परफेक्ट क्यों है? क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं लवफुल हूँ, मैं जॉयफुल हूँ, मैं दाता हूँ, मैं देने वाला हूँ। उससे क्या होता है, हमारा वो जो गुण है मेरे अंदर वो इमर्ज होना शुरू हो जाता है, तब हम उसका स्वरूप। ठीक है ना? फिर लक्ष्य, लक्षण के बाद बाबा ने क्या कहा? क्या बोला बाबा ने कि 4 सब्जेक्ट हैं। तो 4 सब्जेक्ट कैसे हैं हमारे दुनिया में? 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक हिस्ट्री, उल्टे उल्टे। हिस्ट्री कुछ और है, ज्योग्राफी कुछ और है, पॉलिटिकल साइंस कुछ और है ना, फिजिक्स कुछ और है, केमिस्ट्री, सब कुछ लिंक्ड नहीं है। मतलब लिंक ऐसा दिखाई नहीं देता। हमारे 4 सब्जेक्ट कैसे हैं? सारे एक से कनेक्ट। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा। तो कैसे हैं?
एक दूसरे से कनेक्शन। जो पहला सब्जेक्ट बाबा बताते हैं ज्ञान, ज्ञान से सारा कुछ लिंक है। ज्ञान की समझ आती है तो क्या होता है, योग लगता है, और जब योग लगता है, शक्ति मिलती है, तो उससे मेरे अंदर धारणा आती है, और जब मैं धारणा करती हूँ कोई भी अच्छे श्रेष्ठ गुण का, तो क्या हो जाता है, वो मेरा स्वरूप बन जाता है, और फिर मेरे स्वरूप से सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं इसमें मुश्किल क्या है, तुम्हारे तो सब्जेक्ट्स ही लिंक्ड है। वो सब्जेक्ट में हमारे को कितना रटना भी पड़ता है, हिस्ट्री में कितनी डेट्स हम रटते थे, जितना मर्जी इंटरेस्टिंग हो, पर फिर भी ऐसी पढ़ाई करनी पड़ती है, हमको याद भी रखना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं। बाबा ने कहा जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो योगी तो आत्मा तो अवश्य होगा ही, होगी ही। तो मैं ज्ञानी तो आत्मा का मतलब कि पहले अंडरस्टैंड करें, ज्ञानी तो आत्मा का मतलब क्या है। एक है मैंने ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा मतलब उस ज्ञान को अप्लाई करने वाली आत्मा, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने वाली आत्मा। जब हमने उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आए, जैसे अगर आप सारा दिन प्रेम स्वरूप स्थिति को फील कर रहे हैं कि जो आ रहा है उसके लिए मुझे प्रेम अनुभव होता है, या मेरे को, मैं विश्व कल्याणकारी स्थिति में हूँ, मैं सबको सुख दे रही हूँ, सारा दिन दे रही हूँ, उसके बाद अगर आप शाम को योग में बैठे हो तो बताओ योग कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। और अगर मैं ज्ञान से, अगर ये हुआ ज्ञान का स्वरूप होना, तो योग ऑटोमेटिकली है ना। और इसका मतलब ये भी है कि मैं धारणा में भी हूँ, और जब मैं ऐसे स्वरूप में हूँ, मेरे सामने जो आता है उसको मेरे से क्या मिल रहा है, तो मैं सेवा। इसलिए बाबा कहते हैं तो जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो कितना इजी है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो योगी तो आत्मा होगी ही। उसका क्या बन जाएगा, वो जीवन बन जाएगा, नेचुरल स्टेट बन जाएगी। जो भी चीज अपनी नेचुरल स्टेट में होती है, उसको उसमें रहना इजी लगता है। हम अपने आप को चेक करें, हमको गुस्से में रहना इजी लगता है कि शांति में रहना इजी लगता है। चाहे मुझे बहुत गुस्सा आता हो, फिर भी मुझे क्या इजी लगता है, शांति में रहना हो। मन तो ये करता है ना शांति में, क्योंकि वो मेरा ही ओरिजिनल स्वरूप है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। आप पानी को फ्रीज कर दो, उबाल दो, उसके बाद वो अपने नॉर्मल स्वरूप में आ जाता है। तो जब वो नॉर्मल स्वरूप में, वो नॉर्मल स्वरूप में आकर फिर वैसा ही पड़ा रहता है। उसको फ्रीज करने के लिए फ्रिज में डालना पड़ता है, और उसको उबालने के लिए आपके उसके नीचे गैस को जलाना पड़ता है। तो उसी तरह जब मैं अपने ओरिजिनल स्टेट में, शांत स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, सुख स्वरूप में हूँ, मुझे वही कंफर्ट देता है। पर हमने इन जो मेरा नेचुरल नेचर नहीं है, उसको नेचुरल समझ लिया, तो हम उस स्टेट में जाकर कहते हैं इतना किसी ने बोला तो मेरे को गुस्सा आएगा ही, ये किसी ने कुछ करा तो मैं हलचल में आऊंगा ही। पर एक्चुअली वो मेरा ओरिजिनल नेचर नहीं है। और जो भी बार बार गुस्से में आता है, वो कंफर्ट जोन में नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं उनके लिए आप क्या रखो, कौन सी भावना रखनी है, रहम की भावना। यू वांट टू से समथिंग सिप्पी? No. अच्छा, ओके, वो अनम्यूटेड तो इसलिए मैंने शुभ भावना रखना है दीदी, शुभ भावना रखना अपने। तो बाबा ने जो बोला, जीवन सदा होती है, जीवन नेचुरल होती है, सदा के लिए टिक सकता है वो क्या, सदा टिकने वाली स्टेट कोई है शांति। हम जैसे खाना खा रहे हैं, शांति से खाना खा रहे हैं, और कोई आके कोई हमको उल्टी सीधी न्यूज देता है, कहते हैं नहीं मुझे चैन से खाना खाने दो, तो मैं तो अपने ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहती हूँ, प्लीज डोंट
डिस्टर्ब, ऐसे होता है ना, क्योंकि वो मिस्टेक मुझे पसंद नहीं। हाँ जी दिनेश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, चलिए फिर बताओ आगे क्या बोला बाबा ने थर्ड पैराग्राफ में। इसी पे बाबा ने कहा कि 63 जन्मों की विस्मृति के संस्कार व कमजोरी मूल नेचर बनकर पुरुषार्थ में विघ्न लाते हैं। वही जो आप अभी समझा रहे थे। वो हम सोचते हैं वो मेरा नेचर है, तभी बाबा क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मेरी तो नेचर ही ऐसी है, मैं तो थोड़ा जोर से बोलता हूँ, मैं थोड़ा मेरी टोन ऐसी है, मेरा संस्कार क्या है, ऑफिशियल है, गंभीर है। बाबा कहते हैं वर्ड्स बड़े बड़े यूज कर लेते हैं, पर एक्चुअली उनको पता ही नहीं कि वो क्या है ना। हमारे को सबसे पहले बाबा के पास आके क्या पता चला अपने बारे में, मेरे बारे में क्या पता चला? कि मैं आत्मा हूँ, और कैसी आत्मा हूँ? शांत स्वरूप। शांत स्वरूप। कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, और मैं ढूंढ कर रही थी शांति को मंदिर मस्जिद चर्च में जाकर। बाहर मतलब मंदिर मस्जिद में जाना कोई गलत बात नहीं है, जब अशांत है तो जाएंगे ना, वहां का वातावरण अच्छा है, वो मंदिर मुझे सुख देता है, उस मंदिर ने मेरी कितनी सेवा करी, 63 जन्मों से सेवा करी, तो मैं वहां जाऊंगी। पर जब मुझे ये पता चलता मैं हूं ही शांत स्वरूप और मैं सबको शांति देने के लायक हूं, वो कितनी बड़ी अवेकनिंग है हमारे लिए। और ये अवेकनिंग से ही सारी जो है ज्ञान मुझे पसंद आता है। पसंद क्या आता है? जो मेरा है। जब मेरे को अपना पता चलता है तो मुझे खुशी मिलती है, ठीक है ना। चलिए और क्या बोला बाबा ने? तो जिसका जीवन ज्ञान और योग से संपन्न हो जाता है वो आत्मा कैसी बन जाती है? खुशी से भरपूर, खुशनसीब समझते। तो फिर उससे क्या होता है, ये जब उनकी नेचर बन जाती है और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते हैं, है ना। श्रेष्ठ कर्म हमें पता है क्या है, कि सबको देने का भाव रखना। युक्ति युक्त कर्म हम किसको कहेंगे? युक्ति का मतलब क्या है? सोच ना दीदी। और समझ के दीदी, सोच युक्ति मतलब समझ कि के काम किस ठीक करना। समय में ठीक बात करना, और राइट, कैसे करना, उसको क्या चाहिए एक्यूरेसी, वही बोलना। राइट, युक्ति सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन, एक्यूरेट एक्यूरेट। एक्यूरेट सोल्यूशन के साथ आपने आपको क्या करना है ना। जैसे युक्ति वाला कर्म कैसा होगा, मेरे सामने जो भी आत्माएं बैठी हैं, या एक आत्मा है, दो हैं, जो भी है, जिसके साथ भी मैं व्यवहार में आ रही हूँ, मेरे को ये एक्यूरेटली पता है कि मुझे अब इसके साथ क्या करना चाहिए। वो है युक्ति वाला कर्म। और वो कब होगा? जब मैं ज्ञान स्वरूप और योग युक्त होंगी, बाबा को साथ रखा होगा और मेरी स्थिति श्रेष्ठ होगी, वो मैं तभी करूंगी। मैं चाहती हूं कि मेरे सामने हलचल वाली आत्मा आई हुई है, मुझे उसको कुछ देना चाहिए, पर अगर परख ही नहीं है कि क्या देना है तो मैं कैसे दूंगी? और वो स्थिति तब बनती है जब मैं हलचल में नहीं हूं, मैं खुद स्टेबल हूं, तो मुझे रियलाइज होता है इसको ऐसे प्यार के दो शब्द बोल दूं, या इसको इस तरह का सोल्यूशन बता दूं इसकी इस परिस्थिति के लिए। वो है युक्ति वाला कर्म। कोई आया, ये सिचुएशन हमारे साथ आजकल कॉमन हो गई है ना, कोई आया बहुत परेशान है, हमें मालूम चल गया कि इसका अपना कर्म अच्छा नहीं है, पर वो बहुत हलचल में है, और मैं उसको ऐसा बोलना शुरू कर दूं कि तुमने ये काम बिल्कुल ठीक किया, तुम हमेशा ऐसा करती हो, तो वो युक्ति वाला कर्म होगा। मुझे उस समय पहले उसको क्या देना है? मुझे पहले उसको प्रेम देना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद में मैं बोल सकती हूँ कि आगे से हमको ऐसा नहीं करना है, दिस इज व्हाट इज लीडिंग यू टू दिस सिचुएशन। मैं पहले ही सारा उसको लेक्चर देना शुरू कर दूं, तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत हो, तो वो बात नहीं बनेगी। ये है युक्ति कर्म, फिर नेचुरल हो जाते हैं ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला? तू समझा। समझा का मतलब क्या है?
सोचो। समझ सोचो गए, और हाँ समझ गए। रियलाइज करो कि मैं क्या बता रहा हूं तुमको, और वो करो। सब तो समझा, नेचुरल नेचर बना देती है तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए। इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन। जीवन का मतलब बाबा ने क्या बोला? निरंतर। जीवन तो निरंतर चल रहा है, सांस एक सेकंड भी रुक जाए तो गए, है ना? तो माना मैं निरंतर उस स्थिति को में रहूं। चलो और बताओ, और ये क्या शब्द बोला? इतना छोटा सा है पर बहुत पावरफुल है, समझा? The समझा। moment Baba says this, na, suddenly introspect, you start इंट्रोस्पेक्ट, बिल्कुल। introspecting. Yeah. इंट्रोस्पेक्ट एंड रियलाइज। Yeah. बाबा बार बार बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे ऊपर से रियलाइज कर रहे हैं। समझा मतलब अंदर धारण करो, है ना? चलिए और बताओ, मतलब इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। और क्या कहा बाबा ने? ये तो मेन मुरली का पॉइंट है ना, आगे भी लेते हैं। दिवाली का भी आज कहा बाबा ने। अभी कि इसी के लिए अभी अच्छा, ज्ञान योग को ही चलाते हैं। बाबा ने क्या बोला है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय जीवन में नेचर बनाने वाले। कौन से कारण से नंबर 1 बनते हैं? अब हम अपने कारण देखें और अपने साथ अप्लाई करेंगे कि कौन से कारण मेरे साथ लगते हैं और कौन से नहीं लगते। क्या सब्जेक्ट है? बाबा ने बताया तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है, फिर चारों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। चलो कौन बताएगा ज्ञान के साथ कैसे चारों सब्जेक्ट का कनेक्शन है? ज्ञान का मतलब, अच्छा चलो बताओ, ज्ञान का मतलब पढ़ाई दीदी, समझना जो बाबा की बातें हैं। समझ। हाँ ठीक है। अब मुझे समझ आ गई कि आग को हाथ नहीं लगाना, तो मैं क्या करूंगी? आग को हाथ लगाऊंगी? नहीं लगाऊंगी। तो बाबा ने ज्ञान की समझ दी। क्या दी? तुम आत्मा, तुम शांत स्वरूप। माना मैं उसको सारा दिन याद करूं कि ये मैं हूं, फिर क्या होगा? मैंने सारा दिन याद किया तो फिर क्या होगा? योग अच्छे से लग जाएगा। योग अच्छे से लगेगा। दीदी, योग में उस शांति का मुझे अनुभव होगा, परम धाम का अनुभव होगा। जौन सी स्थिति है, बाबा की ये जो एक फ्रेज है, जब चाहो जितनी देर चाहो, जौन सी स्थिति में चाहो आप स्थित हो जाओ, ये वाली स्थिति मेरी अचीव हो। तो ये मुझे चेकिंग करनी है। जब मैं अपने आप को आत्मा देखती हूँ, मैं उस स्थिति में आती हूँ, मेरे को उसमें कितना समय लगता है। ठीक है, अभी हम करते हैं और हम ये चेक करेंगे। मैं कहूंगी, आपको एक थॉट दे दूंगी और हम सब देखेंगे, मी इंक्लूडेड, कि मैंने बोला मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरे को उस शांत स्वरूप में कितना समय लगा है और कितनी देर में टिक पाई। ठीक है, अभी विल डू इट फॉर जस्ट 1 मिनट। बस माथे के बीच में ज्योति स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा। ओम शांति। कोई शेयर करेगा? कितना शांत, हाँ जी, शांत रूप आत्मा का जैसे आपने कहा, तो उसमें हमको मनन चिंतन करना पड़ेगा कि किस किस सिचुएशन में मैं शांत हूँ।
तो फिर वो मेरी धारणा में भी आ जाएगा और योग भी लगा रहेगा। वो तो बात ठीक है, पर जैसे अभी तो हमने क्या प्रैक्टिस किया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे को उसमें टिकने में कितना टाइम लगा, है ना। आपके मन में थॉट्स आए होंगे, अगर आए हैं तो मतलब उन थॉट्स पे आपको वर्क करना है, अपने आप को समझाना है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, राइट नाउ आई नीड टू फील दिस पीस विद इन मी, है ना। तो पॉइंट ये है कि हम जब कोई भी स्थिति को प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बीच में क्या मेरे बीच में आता है, मैं उसको कितनी जल्दी उस स्थिति में आ जाती हूँ, वो मेरे लिए एक पैरामीटर है टू जज कि मुझे अपने ऊपर कहाँ काम करना है ना। सब किसी टाइम हम जल्दी कर लेते हैं, किसी टाइम हमें समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन मेरे पास्ट में, मेरा जो अभी इमीडिएट पास्ट है उसमें मैं क्या सोच रही हूँ, राइट। तो आपको कितना समय लगा, ये मतलब जैसे बोला आप उस स्थिति में आ पाए? हाँ दीदी, वो हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हुआ कि ये स्थिति जो है इंसान को जैसे एक्सपीरियंस वो होगा, हलचल तो मेंटेन करनी है, किसी ने कुछ बोल दिया तो मेंटेन करनी है, तो फिर अपने को उस तरह देखना है कि हम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम शांत स्वरूप हो गए। बिल्कुल बिल्कुल हो गए फिर, एब्सोल्युटली। पर अभी की प्रैक्टिस का मतलब ये था, हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि मुझे कितना समय लगा, है ना, और उस स्थिति में मैं कितनी देर टिक पाई, क्या एक पूरा मिनट में टिक पाई कि नहीं टिक पाई। और जो फिर आपके रास्ते में आता है उसके ऊपर आप वर्क करो। वो तो अभी तो 1 मिनट ही है ना, क्योंकि अभी तो और हम रिविजन कर रहे हैं, पर जब आप अपने आप के साथ बैठोगे तो यू कैन डू इट फॉर लॉन्गर। और कोई शेयर करेगा? अभी जब हम सेशन के बीच में करते हैं ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, बट जब हम अपने आप बैठते हैं, बिकॉज आई थिंक वी ऑलरेडी बीन इन दैट स्टेट, सो इट हैपेंस आराम से। पर जब हम इंडिविजुअली अब शाम को बैठेंगे तो 5 मिनट तो सेट होने में ही लग जाते हैं। सो 3 चीजों को चेक करना है, मेरे को स्थिति में आने में कितना टाइम लगा और मैं उसमें कितनी देर टिक पाई ना। कई बार हम उस स्थिति में आ जाते हैं पर आने के बाद टिक नहीं पाते, ऐसे भी होता है ना। तो अपनी ये चेकिंग हमने करनी है, दिस इज अ वे टू चेक। और ये बाबा ने मुरलियों में बोली हुई बात, जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर चाहो, आप उस स्थिति में टिक जाओ। हाँ जी दिनेश भाई, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये वाइल वॉकिंग तो नहीं हो पाता है, बैठ के ही या शांत जहाँ डिस्टरबेंस ना हो वहीं पे वी शुड डू इट, आई थिंक। हाँ, वी शुड स्टार्ट लाइक दैट, बिकॉज हमारे को आदत नहीं है ना। फिर जब प्रैक्टिस हो जाती है किसी चीज की, फिर आप वो कहीं पर भी कर पाते हैं, है ना। और जैसे एकांत भी चाहिए होता है दीदी। ऑफ कोर्स, टू स्टार्ट विद देखो डेफिनेटली। जैसे अभी आपने बोला करने के लिए, तो दिमाग में आपकी जो टॉक है वही आ रही थी, मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, और स्पेशली वॉकिंग में तो बिल्कुल नहीं हो पा वॉकिंग में तो आप देखो, वॉकिंग में आप इस चीज पे भी ध्यान दे रहे हो कि सामने कुछ है, कहीं ठोकर ना लग जाए, ये सारी बातें भी तो होती होंगी ना इफ यू आर टेकिंग अ वॉक। पर जब आप बैठोगे तो वो, बट यू शुड ट्राई इट इन द डे ना, बीच बीच में ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि नेचुरल स्वभाव संस्कार के धारण स्वरूप होंगे, बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं। हम कहते हैं ना, अभी हम इस पे कर रहे हैं क्योंकि हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक मिनट, हाँ, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा अपनी जीवन बना दी। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। ये हमारे मतलब इट बिकम्स अ नेचुरल प्रोसेस कि मैं हूं ही ऐसा, मेरे को इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। जो कुछ हो रहा है इट डजंट इम्पैक्ट मी, इनफैक्ट आई इम्पैक्ट व्हाट इज अराउंड मी।
क्योंकि हमने उस स्थिति को पर पहुंचना है, पर उस स्थिति हम अंडरस्टैंड करेंगे कि करना है, तभी हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। तो बाबा ने बोला ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः मास्टर दाता बन जाती हैं। फिर दाता अर्थात सेवाधारी, ज्ञान से समझ मिली, ज्ञान को धारण किया, योगी बने, योग लगाना नहीं पड़ा, वो नेचुरल बन गया, फिर धारणा हो गई, फिर मेरी स्थिति से ऑटोमेटिक सेवा हो गई। फिर बाबा ने क्या बोला, नंबर 1 तो एक ही आता है, पर हम कहाँ आ सकते हैं, कौन सी डिवीजन ले सकते हैं? कौन सी डिवीजन में हमें आना है? On pass with honors. पास विद ऑनर्स, डिस्टिंक्शन फर्स्ट डिवीजन में आना है। With all subjects, all subjects. In all subjects, बिल्कुल। फिर क्या बोला बाबा ने दीपावली के लिए? बाबा ने कहा कि पहले दीपावली मनाते थे तो दिए जलाते थे, अब लाइट जलाते हैं, छोटे छोटे बल्ब जलाते हैं। और तो लाइट पर क्या आते हैं? हाँ, लाइट पर परवाने आते हैं। तो कौन से परवाने हैं हम? और परवाने वो होते हैं जो फिदा हो जाते हैं, तो हम तो पहले ही फिदा हो चुके हैं। बाबा ने बोला कि पंख अभी कुछ बाकी हैं कि फिदा हो गए और टोटली। अगर पंख बाकी हैं तो क्या करते हैं? माया से फिर टकराते हैं। फिर चक्कर लगाते हैं ना। पर बाबा परवाने भी 3 तरह के बताते हैं। एक है जल मरने वाले, बाबा मिला जल मरे, मतलब उस पर फिदा हो गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक है चक्कर लगाते हैं फिर आते हैं, और तीसरी है चक्कर लगा के चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो हम कौन से हैं? वो जिसको बाबा कहते हैं झाट को 1 सेकंड में फिदा होने वाले। फिदा। तो हमारा यादगार क्या है? हम कौन है? संगम युग की विशेषता है जो चेतन दीपक अपना जड़ यादगार दीपक दिखाते हैं, जिसकी लौ पावरफुली निरंतर चलती है। दिवाली का अर्थ क्या बताया बाबा ने? दिवाली मुबारक, अर्थात दिवाली को क्या कहेंगे? अर्थात माला माल, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं ना, तो हमने तो लक्ष्मी के गुणों को अपने अंदर ऑलरेडी धारण कर लिया ना। बाबा कह रहे हैं संपन्न और मालामाल बनने की मुबारक हो। तो खुश नसीबी का क्या कहा बाबा ने? अपने आप को खुश नसीब समझते हो? खुशी में निरंतर खुश रहती हूँ, खुश रहते हो, निरंतर खुशी में रहने से फिर उमंग और उत्साह भी आता है ना दीदी। सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं। और खुशी कहाँ दिखाई देती है? चेहरे और चलन में, है ना। तो खुशी जैसा बाबा कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं और खुशी जैसा खजाना नहीं। तो जिसको बाप मिला, बाबा मिला, उसका निश्चय और नशा होगा, वही निरंतर खुशी में रहेगा। और जिसको ये नशा होगा, हमें क्या याद रखना है? दुनिया के नशे नीचे गिराने वाले, एक ये नारायणी नशा है जो हमको ऊपर चढ़ाने वाला, लिफ्ट का काम देता है, ऊपर चढ़ा देता है। ठीक है ना। और बाबा ने ये भी बोला, जितना मेरा संदेश देंगे उतनी तुम्हारी खुशी बढ़ती चली जाएगी, है ना। आप सब तो हो ही सबको संदेश देने वाले, अपनी स्थिति से लोगों को ज्ञान सुनाकर, बताकर, लोगों को ज्ञान के लिए मोटिवेट करके, है ना। वरदान कौन पढ़ के सुनाएगा?
दीदी एक मिनट, ये जो लिखा है कि अभी हमें दीपावली की खुशी नहीं होती क्योंकि हम वनवास में हैं, वनवास मतलब क्या हुआ इसमें? दिवाली की खुशी नहीं होती क्योंकि हम वनवास में हैं। वनवास, आप बताओ वनवास का अर्थ क्या है? वनवास तो मतलब हम जब दुनिया सब में। कुछ, हाँ, सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले गए, मीन्स अपना जो गृहस्थ जीवन तो नहीं, मतलब सब कुछ जो है मोह माया छोड़ के जंगल में चले गए, विदाउट एनी प्लेजर्स एंड लेजर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब हमारा वनवास क्या है? वनवास है कि हम अपने सत्युग घर से दूर हैं, हम अलग हैं। अभी हमारे लिए ये वनवास है, ओके। पर हम सत्युग घर से दूर हैं, पर हम किसके पास हैं? बाबा के पास। हम बाबा के पास हैं, बाबा के साथ। तो हमारा वनवास क्या है? हमारे लिए संगम युगी आत्माओं के लिए क्या वनवास है? ये देखिए, हम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। गृहस्थ में रह के भी हमको डिटैच्ड होके रहना है, मतलब उनके साथ उलझना नहीं है, काम करने हैं सारे। हमारा वनवास है पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के आकर्षणों से। पर दुनिया का वनवास करते हैं तो उनको तपस्या करनी पड़ती है, उनको कष्टों को सहना पड़ता है। हम जब दुनिया की बातों से वनवास करते हैं, मतलब उनकी अट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं, तो हम कैसे बन जाते हैं? जब आप एक्चुअली डिटैच स्टेट में हो तो आपका अनुभव क्या होता है? It's very peaceful and calm, at least me. वो साधु लोग जो वनवास में जाते हैं, जो घर बार छोड़ते हैं, उन्हें तपस्या करनी पड़ती है, उन्हें कभी खाने को मिले ना मिले, है ना, कष्ट को सहना पड़ता है। हमारे वनवास से हमें क्या मिलता है? सुख। ये है एक्चुअल वनवास, है ना। हम जैसे बोला आरती बहन ने, हम वनवास में क्योंकि अब हम वहां के सुखों में नहीं है, पर अब हम कौन से सुख में हैं? परमात्म प्रेम, अति इंद्रिय सुख दीदी, अति इंद्रिय सुख, परमात्म प्रेम के झूले में झूलने वाले। आप देखो भक्ति मार्ग में भी झूले का बहुत महत्व है। तीज पर झूला झूलते हैं, कृष्ण को झूला झूलाते हैं, है ना। और झूले का मतलब क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। तो जब हम वो वाले वनवास में होते हैं तो हम परमात्म प्रेम के झूले में झूल रहे हैं। और झूले में भी जितने ऊंचा जाते हैं उतना ही अच्छा खुशी होती है, उतनी खुशी होती है। स्मॉल चिल्ड्रन एंजॉय। और उसमें जॉय क्या है? ऊपर चढ़, जितना तेज चलाते हैं तो मजा आता है ना, एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली, झूमते हैं, झूमते हैं। राइट वर्ड। और जब वो नीचे भी आता है तो भी हमें बुरा नहीं लगता, स्टिल वी आर एक्साइटेड, still we are excited because we know we are going up again and we are holding on to the ropes, we are holding on, right? Good, तो very nice. देखो चिंतन बढ़ाओ, कौन सा रूप पकड़ा है? हाँ, हम गिर नहीं सकते, हमें पता है हमें बाबा को पकड़ा हुआ है हमने। हाँ, रस्सी में ज्ञान को सर्वशक्तिमान। वो झूले की जो रस्सी है वो संकेत देती है कि हमने बाबा को कस के पकड़ा हुआ है, कस के उनका हाथ पकड़ा नहीं है। छोड़ेंगे। वेरी नाइस चिंतन, है ना। इसको कोई लिख ले, कौन लिख के ग्रुप में भेजना? कौन भेजेगा? नीरू आप करना, ठीक है। आप क्योंकि करते रहते हो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बाकी सबको करना चाहिए। नीलम बहन भी कर सकती हैं, वो भी बहुत लिखती हैं। आप करोगे? दीदी शाम क्लास नहीं हो रही? शाम को आजकल क्लास नहीं हो रही है, उसमें स्टूडेंट नहीं है। ओके ओके। अब सुबह आते रहना ना पूनम बहन, अच्छा है ना। शाम को कभी कभी आपको बाहर जाना पड़ता है। ठीक है दीदी। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं ठीक है, थोड़ा जुकाम हो गया था। ओह, ध्यान रखो। चलिए ठीक है, ये झूले वाला जो है इसको जरूर लिखना। दीदी वरदान मैं पढ़ूं? हाँ जी, वरदान। हाँ पढ़ो। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाला हिम्मतवान भव। उमंग उत्साह, उमंग उत्साह हमारे को कब आता है? हम उत्साह में कब होंगे?
बाबा ने जब बोला हमें पता है, कंटेंटमेंट होगी। हमें पता है हम श्रेष्ठ, हमें जब पता हम है हम बाबा के श्रेष्ठ साथ काम, होंगे, हमें पता है हम कंप्लीट करोगे भाभी? हाँ जी, हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ आत्मा है, और हमें पता है उसका आउटकम श्रेष्ठ होने वाला है। तो इसलिए हम, जब हमें याद रहता है तो हम उमंग उत्साह में, है ना। जब हमें पता हो हम जो भी कर रहे हैं उससे हमारे को कुछ बहुत श्रेष्ठ मिलता है, तब हम उमंग उत्साह में हैं। तो बाबा ने जो बोला ना कि अगर उड़ती कला का अनुभव करना है, हम उड़ते हैं, कहाँ उड़ के जाते हैं? परम धाम जाते हैं। अगर हमने उड़ना है, किसी चीज को भी उड़ना है, उसके लिए चीज क्या चाहिए? लाइटनेस। जैसे बर्ड्स भी जो उड़ती हैं, व्हाट आई हैव रेड, कि उनकी बोन्स हॉलो होती हैं, पंख होते हैं, और पंख हमारे कौन से हैं? उमंग उत्साह। लाइटनेस क्या है? आत्मा के अंदर कोई भारीपन ना हो, तो हम ऊपर उड़ सकते हैं, ना। उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं। किसी चीज को करने का कोई एक्सुबरेंस नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, तो फिर हम उस कार्य में सफलता भी उसी हिसाब से होगी। हम कोई बहुत अच्छी स्थिति में कि ये करना है, ऐसे करना है, हैप्पीनेस में होते हैं, उसको करते हैं तो उसमें सफलता बहुत अच्छी मिलती है ना। थकावट भी महसूस नहीं होती। तो उड़ना है, उड़ने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना? पकड़ कर नहीं बैठना। वी हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, नहीं तो हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। हम जब पकड़ लेते हैं टहनियों को, ब्रांचेस को, तो क्या होता है? नीचे आ जाते हैं। They weigh you down. They weigh you down, है ना। जो आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि उस ईगल की, कि ईगल को उड़ाना था, तो राजा ने ऐलान किया जो उड़ाएगा उसको इनाम मिलेगा। अब कोई उड़ा ना सके, एक दिन पता चला वो ईगल उड़ गई, तो पता चला किसी लकड़हारे ने क्या किया था? वो टहनी काट दी। टहनी काट दी तो पकड़ ही नहीं सका किसी चीज को, तो वो उड़ गया। तो हमने भी जो टहनियां पकड़ी हुई हैं, इसने ऐसे कहा, ये मेरे को अच्छे से बात करे तो मैं खुश हूं, इन सारी टहनियों को काटना पड़ेगा। लेट गो, देन वी कैन फ्लाई। तब हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा। हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करते हैं, तो उमंग उत्साह बन जाता है। फिर हम नीचे उतर आते हैं, क्यों? क्योंकि हम और बातें सोचने लग जाते हैं। तो उन सारी चीजों को लेट गो करके रखना है, तब हम ऊपर। दीदी, जब हम ये लेट गो करते हैं, हम अपनी तरफ से हम कोई ग्रजेस नहीं रखते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो फिर हमें कमजोर समझते हैं। They keep doing the same thing to us again and again. So आरती बहन, I will like to add to this. शुरू में वो ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनकी कंफर्ट जोन थी वो पहले वाला। उनको आदत है, उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, फिर आपने कुछ किया, उन्होंने किया, उस एक वो रूटीन बन जाता है। और वो चाहे वो बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, पर इतनी डीप हैबिट बन जाती है। अब आपने उनको उनकी कंफर्ट जोन से बाहर फेंक दिया, तो रिजल्ट क्या होगा? उनको पहले तो गुस्सा आएगा, फिर उनको रियलाइज होगा, ओह दिस इज क्वाइट नाइस एक्चुअली। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वन सिस्टर शेयर्ड विद मी। वो कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे को पूरी फ्रीडम देते थे कि तुम कुछ भी करो, और अपने आप भी कुछ भी करते हैं। मतलब both are separate individual. I give you your space and both of them. अब ये कहती है मुझे आदत है कि मैं पूछूं आपने क्या किया, आप गए ऑफिस, आपका क्या हुआ, आपने खाना खाया। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को जरूर पूछना चाहिए, वो उसका संस्कार था, जिस संस्कार में वो जिस घर में होगी। Then she says, suddenly I realize, oh, this is very nice. It is giving me space. जब आप कुछ श्रेष्ठ काम करते हो, किसी ने भी श्रेष्ठ काम दुनिया में किया, आप बड़े रूप से अगर देखो, तो उनको पहले ग्लानि सहन करनी पड़ी, फिर वाहवाह मिलती है। आप लगे रहो, उनको समझने दो आप कमजोर हो, आप नहीं हो ना कमजोर। जी। और कमी भी, जी दीदी, और मैंने रियलाइज किया कमी हम में ही है, क्योंकि हम कभी तो लेट गो कर देते हैं और कभी हम पकड़ के रखते हैं, तो वो सामने वाला भी कंफ्यूज्ड होता है कि हमारे साथ कैसे रखें।
वेरी एक्यूरेट, पर आप लेट गो करके रखोगे तो पहले उनको डिस्कम्फर्ट होगा, फिर कंफर्ट मिलेगा। जी, यही पुरुषार्थ करना है, ये करना है, बिल्कुल। बट सबके साथ अप एंड डाउन स्थिति आती है, पर आप एफर्ट कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। हाँ, सोच भी रहे हैं दीदी कि हम आई मीन वी विल नॉट रिएक्ट और समथिंग, दैट इज ऑल्सो द बिगिनिंग। फिर करने में आ ही जाता है, अगर हम उसको कुछ कहना भी चाहते हैं, वापस रिएक्ट भी करना चाहते हैं, तो वी विल नॉट डू इट अगर हम पहले ही सोचेंगे। इसके लिए बाबा ने क्या बोला है, आप अपनी दिनचर्या को सेट करते हो, सुबह उठ के हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर फलाना करेंगे, आपका पूरा रूटीन होता है एक दिन का, उसके हिसाब से अपने डे को आप मैनेज करते हो। पर बाबा ने बोला आप अपनी मनचर्या को सेट करो कि मुझे सुबह से लेकर रात तक कब कब क्या क्या करना है, ताकि मैं बाबा के साथ जुड़ी रहूं। जब आप अपनी मनचर्या को सेट कर लोगे तो फिर ये सारी चीजें रास्ते में नहीं आएंगी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो ना, कोई कुछ कहता है, तो मी एंड माय हस्बैंड वी आर इन माय हाउस इन दिल्ली, माय चिल्ड्रन आर नॉट विद मी, बोथ ऑफ देम आर इन गुड़गांव, दे लिव इन देयर ओन स्पेसेस, राइट। तो जब वो फोन करते हैं और कोई बात बोलते हैं और मुझे पसंद नहीं भी आती, मेरा जो रूटीन है वो इतना, आई एम सो इन्वॉल्व इन माई ओन रूटीन विद माई ज्ञान योग एंड क्लासेस एंड एक्सेट्रा, आई रियली डोंट हैव टाइम टू से एनीथिंग टू देम। रिजल्ट ये हो गया, मेरे को भी भूल गया कि मुझे ये कहना होता है, खत्म ही हो गई वो मनचर्या सेट हो गई। इसलिए I'm telling you that is what has brought me this peace. Such a beautiful बोलना हो जाता है, हाँ जी। Such a beautiful word you just said, mancharya. It's not dincharya, it's mancharya. It's so beautiful. Yeah. बाबा ये अव्यक्त वाणियों में बोलते हैं, अपनी मनचर्या सेट नहीं करते। जितनी मनचर्या सेट होगी उतना ये हो जाए। अच्छा, फिर स्लोगन लेते हैं तो पर इसको करने के लिए, जैसे आपने बोला आरती में कि कभी करते कभी नहीं करते, हिम्मत चाहिए। हिम्मत भी एक बहुत बड़ा गुण है। जी बिल्कुल। तो टेल योरसेल्फ, मेरे को किसने बोला ये करने के लिए? भगवान खुद बोल रहे हैं, तो मुझे ये करना है। कोई बात सामने आ जाए, इट इज ओके, डजंट मैटर। एंड एक हम पहले बोलते होते थे जब ज्ञान में नहीं थे, हेवंस वोंट फॉल ना, इट्स ओके, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे हो भी गया, किसी ने मेरे को कुछ कह भी दिया, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मेरे को अपने आप को देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, बस। फिर like you every matlab, if you listen to Murli carefully or you are in that state, you get your answers also. Like yesterday I just share a small incident. My daughter, somebody told something to my daughter, so she said, Mama, you don't react now, I have told her what I had to say in my own way. But मेरे मन में चल रहा था कि इसने कैसे कहा, इसने कैसे कहा, she shouldn't have, you know. So morning I thought मैं नहीं बोलूंगी, तो एक दो बार अगर मैं उसको नहीं रिएक्ट करूंगी तो she will also understand. So there are two things. I was thinking कि she might feel कि मेरी बेटी ने शायद मुझे कुछ बताया ही नहीं, and I can say whatever I feel like, you know. But the next moment now when we are talking, so I get my answer from Murli. That is also a very beautiful thing of Murli. You have to. Everyone gets their answers, क्योंकि भगवान की मुरली है ना। और अगर आप इस थॉट से बैठो कि ये आंसर लेना है, तो वो आपको वो 100% मिलेगा। दूसरी बात आपने जो कहा ना, वो सोचे कि मेरी डॉटर ने बताया नहीं। It doesn't matter what she thinks of you or doesn't think of you. What matters is what you think of yourself and what you think of your life. True. It doesn't matter. Let anybody think what they want, because सबका अपना opinion है, and everyone has freedom to their own opinions, right? फिर स्लोगन क्या है? दुआएं दो दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये तो हम कर रहे हैं ना, यही पुरुषार्थ इस बार बाबा ने अपनी पहली सीजन की मुरली में हमें बोला, और हम उसको कर भी रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या पुरुषार्थ है? जो आए बाबा को दे दो, कीप फीलिंग, मैंने भगवान को दे दो। पहले when I learned Reiki, I remember my Reiki master told me, बात कोई आती है ना, ऐसे जैसे पसीना पहुंचते हैं, यहाँ से निकाली into the holy fire, जल गई बात।
मैंने कहा वो तो फिर आती है। वो कहते फिर से करो, पुट इट इन द होली फायर। हम कहाँ दे रहे हैं? होली फायर है नहीं है, हम तो भगवान को दे रहे हैं। तो वो उसको क्या बदल के क्या बना देता है? सुखदायक। ठीक है, चलिए आज की मुरली ये रही। तो आज की मुरली से हम क्या लेंगे? मेरे को अपने लक्ष्य को याद रखना है, सुदर्शन चक्र को फिराना है ताकि मुझे लक्ष्य याद रहे। ठीक है, तो और जो भी हम सुन रहे हैं हमें उसको धारणा में लाना है। आपने आज जो भी पॉइंट लिया धारणा के लिए उसको हमको यूज करना है। ठीक है, चलिए योग करते हैं। अभी हम सुदर्शन चक्र ही फिराएंगे और हाँ जी जी, आज का अमृत वेला जो है उसमें जो बाबा ने बोला है उसमें थोड़ा सा एक बार आप उसको ले लें तो अच्छा होगा। ओके, आई जस्ट रीड इट आउट। श्योर। Got it. बाबा ने कहा, सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो? अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है कि हम बाबा से मुलाकात करते हैं। अब तक मधुबन वालन ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया। चारों ओर से हम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था, स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया याद है? खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया था? अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे, कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना है। ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। बाबा की बात हो रही है ना इसमें वो। हाँ जी, क्योंकि उनका क्या था, कुछ भी हो रहा हो, उनका ऑपरेशन था जिस दिन, उन्होंने उस दिन भी बैठकर मुरली लिख कर दी और उन्होंने कहा बच्चों को मैंने ये गरम गरम हलवा खिलाना है मुरली के रूप में। वो बच्चों को मुरली नहीं मिलेगी तो बच्चों के दिन में ताकत कैसे आएगी? तो उन्होंने किसी चीज को ना देखते हुए हमेशा सोचा मुझे देना है। उन्होंने दातापन का भाव रखा, स्नेह का भाव रखा, वो ही हमको रखना है। हमको बाबा से तो स्नेह है, पर क्या हमारे को बाबा की रचना अर्थात अन्य आत्माओं के लिए उतना ही स्नेह है? क्योंकि वो भी बाबा के बच्चे हैं, है ना? किसी माँ को बोलो, बाबा कहते हैं किसी माँ को बोलो मुझे तुम्हारा बच्चा पसंद नहीं, वो माँ तुम्हारे से बात मुड़ के बात भी नहीं करेगी, है ना? हम बाबा को कहते हैं तो आपका ये वाला बच्चा पसंद नहीं, आपका वो वाला बच्चा पसंद नहीं। बाबा क्या कहते हैं, ये सारा छोड़कर तुम भी स्नेह का सबूत दो। जी 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 जी, थैंक यू। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। 5 स्वरूपों मिनट में करेंगे, 1 मिनट फॉर एवरी स्थिति। और अपनी स्थिति को बना ले पहले। मैं ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु आत्मा माथे के बीच और शरीर बिल्कुल स्थिर। ज्योति बिंदु बनने के लिए अपने आप को संकल्प दें, मैं इस शरीर को यूज करती हूँ, इस शरीर द्वारा अनुभव करती हूँ, इन आंखों द्वारा देखने वाली, इन आंखों से मुझे जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। आंखें ओनली मेरे इंस्ट्रूमेंट्स। अब कानों से मैं जो सुन रही हूँ, कान मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, अनुभव मैं आत्मा करती हूँ। और इस शरीर द्वारा मैं बाहर के तापमान को, टेम्परेचर को अनुभव कर रही हूँ।
पर अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा इस स्थिति में स्थित हो जाए। और अब चलते हैं परम धाम, मूल वतन, जहां मेरे परम पिता बाबा के साथ 1 मिनट अपनी हाईएस्ट स्थिति को अनुभव करें। अब आ जाएं अपने पहले जन्म में। मैं देवी या देवता सतयुग में एक परफेक्ट दुनिया, एक परफेक्ट शरीर, और मैं अपनी हाईएस्ट स्थिति में, परफेक्शन में, एक ही गुण ले लेते हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रकृति से प्रेम, हर आत्मा से प्रेम, मैं प्रेम का स्वरूप। अब द्वापर में चलते हैं। द्वापर में एक ऊंची पहाड़ी पर मंदिर, मेरी मूर्ति है, विघ्न विनाशक गणेश या अष्टभुजाधारी देवी, जो भी आपको पसंद। और मैं आत्मा इस मूर्ति में, बाबा की किरणें मुझ में आ रही हैं और मैं दिव्य प्रेम हर आत्मा के लिए, विश्व की हर आत्मा के लिए, इस मूर्ति के नैनों से, हाथों से, त्रिकुटी से पूरे विश्व में ऐसे अपने दातापन के संस्कार को भी फील करेंगे। और अब प्रेजेंट में आ जाएं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रभु की पालना में पलने वाली, निरंतर एक की याद में बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर, मैं आज्ञाकारी बाबा का श्रेष्ठ बच्चा। और अब अपने को सूक्ष्म वतन में देखें। मेरी फरिश्ता ड्रेस में मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने,
बाबा की ब्लेसिंग्स, बाबा की दृष्टि, बाबा और मैं। और अब वापस अपने स्थान पर मैं आत्मा दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमकता सदा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।